स्थान लखनऊ का एक पुराना मोहल्ला, जिसमें हवेलियां, तंग गलियां और शाम को जलते लालटेन अब भी वक्त को रोक लेते हैं। मुमताज अली खामोश 85 साल के बूढ़े शायर, जैनब 21 साल की कॉलेज की लड़की, उर्दू शायरी की दीवानी, एक पुराना बस्ता जिसमें छुपे हैं हजार बर्ज। ई लखनऊ की बारिश भरी एक दोपहर, जब कूंचों में मिट्टी की खुशबू उठती है, जैनब अपने कॉलेज से लौट रही थी। रास्ते में एक पुरानी हवेली दिखी, जिसके बाहर एक तख्ती थी, मुमताज अली खामोश उर्दू शायरी का आखिरी दिया। जैनब की रगों में शायरी बहती थी। वो खिंचती चली गई। दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़े ने खोला। कहिए बेटी, क्या आप शायर हैं? अब तो खामोश हूं, मगर कभी लफ्जों की बारिश करता था। आर राज की शुरुआत वो हवेली खुद एक किताब थी। दीवारों पर इकबाल, मीर और गालिब के अशार थे। जैनब ने पूछा, आपने लिखा कुछ? मुमताज ने धीमे से मुस्कुराया, फिर अलमारी से एक बस्ता निकाला, धूल से ढका, चमड़े का पुराना बस्ता। इसमें है एक हजार बर्ज, हजार शेर, जो कभी किसी को नहीं दिए। जैनब की आंखें चमक उठीं। सैन, हर बर्ज की एक दास्तान, हर रोज जैनब आती। मुमताज एक शेर सुनाते और उसकी कहानी बताते। बर्ज 17, तेरी आंखों की तलावत में जो सुकून मिला, वो मस्जिदों के सजदे में भी ना आया कभी। ये शेर उस औरत के लिए लिखा था जिससे मैं मोहब्बत करता था, लेकिन हम जुदा हो गए। बर्ज 204, बचपन की गलियों में अब भी गूंजते हैं कदम। वक्त ने जिस्म चुराया, रूह को नहीं पाया। इसमें मेरे लखनऊ की पुकार है, उन्होंने कहा। मोहब्बत और वारिस जैनब अब सिर्फ सुनने नहीं आती, बल्कि लिखने लगी थी। मुमताज ने एक दिन कहा, ये बर्ज अब तेरे हैं जैनब, तू ही मेरी विरासत को आगे ले जाएगी। मैं तो अब सफर पर हूं। ओ आखिरी बर्ज एक सुबह हवेली बंद मिली। मुमताज अब इस दुनिया में नहीं थे, मगर उनकी वसीयत जैनब को मिली। बर्ज 1000, जिंदगी का हर शेर अधूरा रह जाता है जब तक कोई उसे पढ़ने वाला न हो। जैनब ने उस बस्ते को एक किताब में बदला। हजार बर्ज, खामोश की आवाज, लियो। समापन लखनऊ की वही हवेली अब एक शायरी लाइब्रेरी बन चुकी है, जहां बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब आते हैं। दीवार पर अब एक नया शेर लिखा है। वक्त चुप है, मगर लफ्ज बोलते हैं। मरा नहीं कोई जब तक शेर जिंदा है।